मेरा नाम सौरभ कौशल है। मैं डायरेक्टर इनोवेशन स्मार्ट सर्किट्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, एक जो इसरो स्पेस ट्यूटर है, वो हूँ। मेरा नाम राघव शर्मा है। मैं डायरेक्टर टेक्नोलॉजी स्मार्ट सर्किट इनोवेशन से हूँ। और जो आज हम लोग इस मिशन की बात कर रहे हैं, PSLV C60, इस मिशन तक पहुंचने से पहले आपके साथ हम लोग कुछ साझा करना चाहेंगे कि यहाँ तक हम पहुँचे कैसे। इस जर्नी को आप लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे कि PSLV C60 तक जाने से पहले हम लोग किस किस पड़ाव से गुजरे हैं। तो हम लोगों ने 2008 से 2012 के बीच में जब अपनी इंजीनियरिंग शुरू की, हम तीन दोस्त राघव शर्मा, सचिन शर्मा एंड सौरभ कौशल, तीनों ने मिलकर एक ही साथ हम लोग एक ही स्कूल से पढ़े हैं। फिर उसके बाद हमने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की। और उस दौरान हमें लगा कि हमें कुछ ना कुछ इनोवेशन की फील्ड में करना चाहिए। लेकिन जब हम अपने कॉलेज में भी थे तो शायद उस टाइम पर लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज होते थे, हम उस रिसोर्सेज को गैदर करते करते हम लोगों ने कुछ ना कुछ रिसर्च करना शुरू किया। और हम लोग पहले से ही पैशनेट थे कि हम स्पेस की फील्ड में कुछ करेंगे और स्पेस साइंस की फील्ड में कुछ करेंगे। तो हम लोगों की जब 2008 से 12 में हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो उसके साथ साथ हमने काम किया स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन के ऊपर। कि हमें एक आइडिया आया कि जो स्पेस के अंदर जो कचरा है उसको कैसे साफ़ किया जाए। तो एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट था उस टाइम का, और हम लोगों ने मिलकर उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, रिसर्चर साइंटिस्ट से, चाहे वो इसरो के हों, नासा के हों, कि क्या प्रॉब्लम क्या है, इसको कैसे सोल्यूशन हो सकता है, आज दिन तक इसका सोल्यूशन क्यों नहीं हुआ। और हमें याद है कि जब हम लोग इस वर्क को कर रहे थे, जब हम कॉलेज में थे, तो बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि शायद ये तो पागल हैं कि स्पेस साइंस के ऊपर काम क्यों कर रहे हैं, इनकी डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, ये तो अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट हम पैशनेट थे कि नहीं, हमें करना है, क्योंकि हम डॉक्टर कल्पना चावला जैसे साइंटिस्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, डॉक्टर कलाम जी से बहुत सारे इंस्पायर थे। उसके बावजूद भी बहुत सारी हर्डल्स आई, हमें रिसोर्सेज नहीं मिले, और उसके बाद भी हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और मुझे याद है कि जब हम लोगों ने अपना पहला रिसर्च पेपर लिखा, तो हम लोग 18 साल के थे उस टाइम पर जब हमने रिसर्च पेपर लिखा। और हमने पहला रिसर्च पेपर लिखकर उसको सबमिट किया USA में। और जब उसका 6 महीने के बाद रिज़ल्ट आया, तो हमें उस रिसर्च पेपर के लिए जेरोम पियर्सन अवार्ड मिला। और वो एक पर्टिकुलर, आप ये बोल सकते हैं कि उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट था हमारी जर्नी का। क्योंकि उस रिसर्च पेपर ने, और वो जो पहला अमेरिका से जो एक हमें अवार्ड मिला था, उसने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि हाँ, हम यहाँ रहकर भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और उस जर्नी के बाद क्या हुआ कि जो लोग हमें सपोर्ट नहीं करते थे, तो उन्होंने भी धीरे धीरे हमें सपोर्ट करना शुरू किया कि अच्छा, हम आपको सपोर्ट करते हैं, क्या सपोर्ट चाहिए। तो वहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिली कि जब तक आप अपनी कैपेबिलिटीज़ नहीं दिखाते किसी को, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता। तो अगर आप में दम है, अगर आप अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाते हैं, तो लोग आपके पास आएंगे। और वही चीज़ आज हम बच्चों से जब मिलते हैं एज ए इसरो स्पेस ट्यूटर, हम उनको भी बोलते हैं कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को दिखाइए। कोई भी आपके पास खुद नहीं आएगा, आपको आपके नॉलेज के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। और फिर हमने स्पेस डेब्रिस की फील्ड में आकर बहुत नई नई टेक्नोलॉजीज़ को प्रपोज किया, उसको हमने इसरो साइंटिस्ट को भेजा। इसरो के साइंटिस्ट ने हमारे काम को अप्रिशिएट किया, और वहाँ से हमें और मोटिवेशन मिला कि हमारी खुद की स्पेस एजेंसी ने अप्रिशिएट किया है, जिसमें पद्मश्री डॉक्टर V आदिमूर्ति जी थे, जिन्होंने हमारे काम को अप्रिशिएट किया। इसरो की तरफ से हमारे पास एक लेटर आया हमारे काम के लिए, उससे हम मोटिवेट हुए। और मेरा ये मानना है कि शायद हमने स्पेस की फील्ड में काम किया, हमने इनोवेशन की, हमने रिसर्च की, उसी की बदौलत हमें अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली। आज की जनरेशन, आज के बच्चे ये बोलते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि यदि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, कुछ इनोवेटिव काम कर रहे हो, तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आपके पास बहुत ज़्यादा इनोवेशंस हैं, और बहुत ज़्यादा आपके पास स्कोप है। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि हमें डॉक्टर कलाम जी से मिलने का मौका मिला, क्योंकि हर एक जो भी स्पेस की फील्ड में काम करता है, तो उसकी एक इच्छा थी उस टाइम पर कि डॉक्टर कलाम जी से जरूर मिलना है। और हम लोग भी थोड़े से पागल थे स्पेस के पीछे, और हम लोगों का एक रूटीन था कि हम रोज़ हर हफ्ते डॉक्टर कलाम जी को ईमेल भेजते थे कि हमें मिलने के लिए टाइम दो, हमें मिलना है। हम उनके ऑफिस में कॉल करते थे, तो कभी हमें टाइम नहीं मिला। ऑल ऑफ सडन एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही बैठे बैठे हमने शाम को उनको एक ईमेल किया कि सर, हमें आपसे मिलना है।
और आप मानिएगा कि 15 मिनट के अंदर रिप्लाई आया कि कल आप आ जाइए मिलने के लिए। तो हम लोग लाइक कि हमारे लिए डॉक्टर कलाम भगवान से कम नहीं थे, क्योंकि कहते हैं कि स्पेस की फील्ड में उन जैसा इंसान ना कोई था ना कोई होगा। तो हम गए डॉक्टर कलाम जी से मिलने और मिलकर बहुत अच्छा लगा कि ऐसा लगा कि हमने ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पड़ाव जैसे अचीव कर लिया उनसे मिलकर। उनके साथ हमने रिसर्च वर्क को डिस्कशन किया कि हमने ये स्पेस में काम किया है। उन्होंने लगभग 45 मिनट से 1 घंटा हमारे साथ डिस्कशन की। उनका ऑटोग्राफ लिया हमने रिसर्च पेपर पर। उन्होंने हमारा रिसर्च पेपर लिया कि मैं इसको इसरो DRDO में भेजूँगा। और इन सब चीज़ों से हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला, और हमें ये भी मोटिवेशन मिला कि कहीं ना कहीं हम हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी में से हम कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको ऐसा अवसर मिला, ऐसा चांस मिला कि डॉक्टर कलाम जैसे लोगों से मिलने का। और उसके बाद आप ये बोल सकते हैं कि रिसर्च वर्क की वजह से हमें बहुत सारी फेलोशिप्स मिली। अमेरिका में भी हमें फेलोशिप मिली, इंडिया में बहुत सारे हमें अवार्ड्स मिले हमारी रिसर्च वर्क के लिए। अलग अलग हम साइंटिस्ट से मिले। और उसके बाद 2012 में हमारी इंजीनियरिंग ख़त्म हो गई, और उसके बाद हम तीनों ने फिर थोड़ा सा पड़ाव किया कि अब इंजीनियरिंग ख़त्म हो गई है तो हमें कुछ ना कुछ नौकरी भी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना गुजारा नहीं है। क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी फैमिली से आते हैं, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो जहाँ पर हमें अपने घर को चलाने के लिए कहीं ना कहीं जॉब भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। सबसे पहले तो जब हम जॉब के लिए हमने सर्च करना शुरू किया तो लोगों ने हमें जॉब नहीं दी। उन्होंने ये कहा कि आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर इतना कुछ स्पेस की फील्ड में किया है, आपकी क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, काम स्पेस की फील्ड में किया है, और आपके लिए तो जॉब नहीं है हमारे पास। और क्योंकि हिंदुस्तान में ज़्यादातर IT सेक्टर थे और IT कंपनीज बोलती थी कि IT की फील्ड में आपके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी कुछ करके हमने छोटी मोटी जॉब की। लेकिन वहाँ भी हमारा मन नहीं लगता था जॉब में, क्योंकि हमें लगता था कि ये हमारे पैशन से डिफरेंट है, हम यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हम तीनों ने डिसाइड किया, और सचिन, राघव और मैंने हमने अपनी जॉब को क्विट किया। हम बैठे कि अब हमें आगे क्या करना है। हमने डिस्कशन की नए नए आइडियाज़ के ऊपर कि अब हम क्या कर सकते हैं, एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। लेकिन इतना पैसा ही नहीं था कि हम कंपनी स्टार्ट कर पाएंगे। एक छोटा सा कमरा, आज भी याद है कि राघव के घर से हमने इस जर्नी को शुरू किया, एक छोटे से कमरे से। और वहाँ पर हम रोज़ शाम को मिलते थे कि हम कि कुछ नए आइडिया पे काम करते हैं। जब हम काम करने लगते थे तो वहाँ पे फिर फैक्टर आ जाता था कि फंड्स ही नहीं है हमारे पास। तो फिर हमने सोचा कि जितनी नॉलेज है हमारे पास उसको यूज़ करके फ़ंड जनरेट किए जाए। हमने वर्कशॉप्स करनी शुरू की स्टार्टिंग में, और वर्कशॉप से पैसा इकट्ठा करना शुरू किया, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। और उस फंड को यूज़ किया हमने अपनी रिसर्च में कि हम अब इससे कंपनी बनाते हैं। फिर हमने 2015 में स्मार्ट सर्किट्स इनोवेशन कंपनी बनाई, और अब कंपनी बना ली। और उसके बाद हम लोग चले गए कि एजुकेशन सेक्टर में कुछ करते हैं। हम लोगों से मिले एजुकेशन की फील्ड में। जो चीज़ें हम लेकर गए स्कूलों में, वो बोलते हैं कि आप तो बहुत हाई फाई चीज़ ले आए हो, ये तो हमारे बच्चों को समझ ही नहीं आएगी, और आप ऐसी चीज़ लाओ जो हमारे करिकुलम में है। तो हमने लोगों से मिलना शुरू किया। 6 महीने तक हम लोगों से मिले, बच्चों से मिले, गांव में गए। ऐसे ऐसे गांव में गए हैं, मुझे आज भी याद है, बिहार के गांव में गए, जहाँ जाके हमें लगता है कि ये तो 10-20 साल पीछे है आज भी। और ऐसी ऐसी जगह पे गए, हमने वहाँ से इन्फॉर्मेशंस गैदर की, और फिर हमने अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। और क्योंकि हमारा पैशन था स्पेस फील्ड में और इस फील्ड के साथ हम जुड़े रहना चाहते थे, धीरे धीरे हमने कैन सैटेलाइट्स के ऊपर काम करना शुरू किया। बच्चों को रॉकेट्स के बारे में पढ़ाना शुरू किया कि रॉकेट्स कैसे बनते हैं, वो स्पेस में कैसे जाएंगे, वो उस जर्नी के बारे में किया। और थ्रू आउट द जर्नी, जब हम इस जर्नी को हम पास कर रहे थे, तो हमें अपनी लाइफ में बहुत अच्छे लोगों से मिलने को भी मिला। और आज की डेट में मैं जनरेशन से भी कहना चाहूँगी, जैसा हम लोग सोशल मीडिया है, हमें सोशल मीडिया का बहुत सपोर्ट मिला। हमने उसको एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया। हमने फेसबुक से वहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढा कि साइंटिस्ट क्या पता मिल जाए। हमें बहुत सारे नासा के साइंटिस्ट मिले वहाँ से। हमने इसरो के साइंटिस्ट को ढूंढना शुरू किया, उनको अप्रोच करना शुरू किया, अच्छे अच्छे लोगों से नेटवर्क बनाना शुरू किया, अपने काम को डालना शुरू किया कि वहाँ पे लोग हमारे काम को देखें। और उसके बाद ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आई, हम काम करते गए। 2019 में हम लोगों ने चंडीगढ़ के एक स्कूल के साथ मिलकर एक छोटी सी सैटेलाइट बनाई, और उसको हमने 50 किलोमीटर तक भेजा। और वो हमने स्कूल के बच्चों के साथ की, जो कि एक नामुमकिन काम था। लोग सोचते थे कि स्कूल के बच्चे कैसे सैटेलाइट बना लेंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। लेकिन उसको भी हमने जो इम्पॉसिबल चीज़ थी उसको पॉसिबल करके दिखाया। सैटेलाइट बनाई, उसको लॉन्च किया हमने, और उससे डेटा रिसीव किया। उससे और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि अब हमें पूरे पैन इंडिया, पूरे भारत में काम करना है बच्चों के साथ।
और उसके साथ साथ 2022 में हम लोग इसरो के साथ जुड़े एज अ इसरो स्पेस ट्यूटर। हमने उनके साथ एक MOU साइन किया कि अब हम हिंदुस्तान के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस एजुकेशन की अवेयरनेस को और आगे लेके जाएंगे, और इसरो ने उसमें हमारा सपोर्ट किया, हमें एक्सेप्ट किया। और उस जर्नी के बाद हमें फिर पोएम मिशन के बारे में पता चला जो 2024 में है। उसकी डिटेल आपको राघव जी बताएंगे कि कैसे हम पोएम मिशन में जुड़े और कैसे हम आगे गए।